यह कहानी है द्वापर युग के महाभारत काल की। 5 पांडवों में भीम सबसे अधिक ताकतवर था, बलशाली था। 100 हाथियों की ताकत उसमें थी। युद्ध में बड़े बड़े रथी महारथियों को उसने धूल चटा दी थी और इसी बात का उसके अंदर थोड़ा घमंड भी था। एक दिन भीम जंगल से गुजर रहा था। चलते चलते उसने देखा कि एक बूढ़ा सा बंदर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा है और उसकी बहुत बड़ी सी लंबी सी पूंछ उस रास्ते पर पड़ी थी जहाँ से भीम गुजर रहा था। उसकी पूंछ ने जैसे पूरा रास्ता रोक रखा था। भीम ने उस बंदर को जाकर कहा कि आप अपनी पूंछ कृपया यहाँ से हटाइए, मुझे आगे जाना है। बंदर ने आंखें खोली, उसने भीम की तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और बोला, महाशय, मैं अब थक गया हूँ। मुझ में पूंछ हटाने की भी बिल्कुल ताकत नहीं है। कृपया अब आप ही मेरी मदद कीजिए। भीम का अहंकार जाग गया। उसने मन में सोचा, मैं महाबलशाली भीम, भला इस बंदर की पूंछ को कैसे हाथ लगाऊं? लेकिन वह दिल का भी बहुत अच्छा था, तो उसने सोचा, ठीक है, यह बंदर काफ़ी बूढ़ा है और थका हारा है, इसकी पूंछ हटाना कोई बड़ा काम नहीं है, यूं ही उठा दूंगा और निकल जाऊंगा। यह सोचकर उसने पूंछ उठाने के लिए अपना एक हाथ बढ़ाया, लेकिन यह क्या, पूंछ थोड़ी भारी थी, शायद दोनों हाथों की जरूरत थी। भीम अब दोनों हाथों से उस पूंछ को उठाने के लिए झुक गया, लेकिन अरे बाप रे, यह पूंछ तो काफ़ी वजनदार है। फिर उसने अपनी भुजाओं को और जोर देकर मुट्ठी की पकड़ मजबूत करके पूंछ को उठाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। भीम अब परेशान हो गया और गुस्सा भी आया। बंदर बूढ़ा होने के बावजूद बहुत ताकतवर था। भीम ने फिर बहुत कोशिश की, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वह पूंछ को हिला नहीं पाया। वह थक गया था और सोचने लगा, यह कोई साधारण बंदर नहीं है, कोई महान शक्ति है। उसका अहंकार, घमंड अब चूर चूर हो चुका था। वह विनम्रता से हाथ जोड़कर बंदर के सामने खड़ा रहकर बोला, महाशय, आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। मैं बलशाली होकर आपकी साधारण पूंछ को उठाना तो क्या, हिला तक नहीं पाया। आप कोई साधारण बंदर नहीं हो सकते। मुझे आपके मूल रूप के दर्शन दीजिए। तब वह बंदर खड़ा हो गया, पर्वत की तरह ऊंचा हो गया। वह साक्षात हनुमान जी थे। वह अपने मूल रूप में प्रकट हो गए थे। भीम उनके सामने नतमस्तक हो गया। हनुमान जी ने भीम को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और वो अदृश्य हो गए। यह कहानी हमें सीख देती है कि मनुष्य को कभी भी अपने पास होने वाली किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के साथ उसकी तुलना करनी चाहिए। फिर वो सुंदर रूप हो, पैसा हो, शोहरत हो, ताकत हो या कोई कला, हमेशा उसका आदर करे, सम्मान करे। उसे भगवान का आशीर्वाद समझकर लेना चाहिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।